झारखंड बिहार की 54 लोकसभा सीटों पर भाजपा की सफाई की रणनीति के तहत जदयू 2024 की तैयारी में जुटी है। झारखंड में जदयू अपने संगठन को मजबूती देते हुए प्रदेश कमेटी, जिला अध्यक्ष और प्रवक्ताओं के नामों का चयन कर लिया है, जिसकी घोषणा रविवार को की जाएगी, ताकि आगामी दिनों में जदयू प्रखंड तक बना पाए और आगामी दशहरे के बाद जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रदेश के 5 मंडलों में सभा करेंगे और इसके बाद आगामी नवंबर में अपने नेता नीतीश कुमार का रांची के मोरहाबादी मैदान में एक बड़ी जनसभा का आयोजन जदयू करेगी। इसकी घोषणा आज जदयू के झारखंड प्रभारी डॉक्टर अशोक चौधरी ने संवाददाता सम्मेलन में की। वहीं प्रदेश में लंबे समय से चल रहे ओबीसी आरक्षण पर कहा कि ओबीसी को 27% आरक्षण का भी समर्थन जदयू करता है और कहा कि जदयू इस आरक्षण का पक्षधर है। वहीं झारखंड में 2024 लोकसभा चुनाव में जदयू की सीटों पर दावेदारी पर पूछे गए सवाल पर कहा कि हम लोग इंडिया के बैनर तले इस चुनाव में जाएंगे। ऐसे में हमारा फोकस रहेगा कि कैसे हमारा गठबंधन बिहार झारखंड की 54 लोकसभा सीटों पर से भाजपा का सुपड़ा साफ कर सके। उसके आरक्षण की लड़ाई लंबे समय से लड़ी जा रही है और उस आरक्षण के हम लोग पक्षधर हैं, क्योंकि ये जो लोग हैं, लोग लंबे समय से आरक्षण की लड़ाई की बात करते आ रहे हैं और माननीय नेता हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन्होंने लोकसभा में भी इस बात की चर्चा की थी जब वो लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे कि इनका आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। तो हम लोग उसके पक्षधर हैं। उस पर कैसे माहौल बने, कैसे पॉलिटिकल कंसेंसस क्रिएट हो, कैसे राजनीतिक उसमें लोगों की, विभिन्न राजनीतिक दलों की उसमें जो सहमति बने, इसका भी हम लोग आने वाले समय में इस पर हम लोग प्रयास करेंगे और कैसे हम कंसेंसस बनाएं। दूसरी बात है कि जो एक बड़ी आबादी इस प्रदेश में, क्योंकि बिहार और झारखंड एक राज्य रहा है, तो बिहार में भी, झारखंड में बिहार के बहुत से लोगों ने यहाँ पर वासिंदे रहे हैं, तो उनके भी इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए पॉलिटिकली, सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, उसके लिए भी हमारा पार्टी जो है वो आने वाले समय में उस पर भी हम लोग काम करेंगे और उनकी पॉलिटिकल सहभागिता कैसे हमारी पार्टी में बढ़े, इस प्रदेश की राजनीति में बढ़े, उस पर भी हम लोग काम करने का काम करेंगे। और हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ये जो विपक्षी एकता का प्रयास हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी ने जो किया, जिसकी शुरुआत बिहार से हुई, उसमें उनकी जिसको बोलते हैं हेमंत सोरेन जी की एक जो सहभागिता थी वो बहुत काबिले तारीफ़ है। हर जगह उन्होंने बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया और माननीय नीतीश कुमार के विपक्षी एकता को उन्होंने ताकत देने की काम किया। इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि ये 40 सीट बिहार में और 14 सीट लोकसभा के झारखंड में है। इन 54 सीट पर जो हमारा गठबंधन है, विपक्षी एकता का गठबंधन है, पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को इस दोनों प्रदेश से जड़ मूल से निकालने का काम करेगा और उसके लिए पूरा जनता दल यूनाइटेड का एक एक कार्यकर्ता हेमंत सोरेन जी के साथ हाथ से हाथ मिला करके इसमें ताकत देने का काम करेगा। राहुल गांधी मामले पर सुप्रीम कोर्ट के स्टे पर पूछे गए सवाल पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इससे ये साबित हुआ कि बीजेपी कैसे चीजों को भाजपा के लोग लोकतंत्र को तोड़ मरोड़ कर आगे बढ़ाने का काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से ये सिद्ध हुआ। रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।